Hi everyone, good afternoon. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. So friends, first of all, before starting the video, I would like to apologize for some of the irregularities on my channel from the past 1 week. एंड जो आज की क्लास 51 रहने वाली है उसमें हम जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स का जिक्र करेंगे। तो आज हम लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम हमारे प्रेसिडेंट की कुछ 10 लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास वो ये होती है कि प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। उसके बाद जो दूसरी हमारी लेजिस्लेटिव पावर होती है वो ये होती है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, कि वो जो लोकसभा है उसको खारिज कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी पावर होती है, जो लेजिस्लेटिव पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, वो ये है he can ask for a joint sitting of both the राज्यसभा and लोकसभा in case of any kind of deadlock। अगर राज्यसभा एंड लोकसभा में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है या फिर जो एक मैटर होता है उन पर उनकी जो ओपिनियन है वो अगर जो डिफरेंट होती है, अगर कोई ऐसा डेड लॉक अराइज हो जाता है तो जो हमारे प्रेसिडेंट है उस सिनेरियो में वो बोल सकते हैं कि एक जॉइंट सिटिंग को अरेंज करा जाएगा जिसमें राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों पार्टिसिपेट करेंगे एंड वहां पर वो अपनी ओपिनियन रखेगी। ऑर्डर फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो भी लोकसभा के स्पीकर होते हैं एंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं उनका चयन कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो बात हो गई लोकसभा की। फिर अब क्वेश्चन अराइज होगा कि जो राज्यसभा होती है उसका क्या। तो जो राज्यसभा के भी जो चेयरमैन होते हैं एंड डिप्यूटी होते हैं उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करते हैं। Moreover, we see that President nominates 12 members to the राज्यसभा एंड लोकसभा में वो किसी भी 2 एंग्लो इंडियंस को सिलेक्ट करके नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। 12 मेंबर्स कहाँ भेज सकते हैं वो, राज्यसभा में। एंड 2 एंग्लो इंडियंस को वो लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज, तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ उस पूरे मैटर को डिस्कस भी कर सकते हैं। टेक्स ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन किस रिगार्ड में, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जब भी कोई जनरल इलेक्शन के बाद सबसे पहला जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसे भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही संबोधित करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमारे फ्रेश जनरल इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा पार्लियामेंट का उसे हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं।
देन यू सी कि मतलब पार्लियामेंट में जितने भी तरीके के जो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं उन्हें सबसे पहले रिकमेंड कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही रिकमेंड्स डिफरेंट बिल्स। उसके बाद आप जो 10th पॉइंट है वो देखते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स होती है हमारी यूपीएससी की या फिर फाइनेंस कमीशन की या फिर आपकी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं सीएजी, जो उनकी रिपोर्ट्स होती है उनको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करने का काम किसका काम होता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही काम होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स इन फ्रंट of the reports that are generated by the Union Public Service Commission, UPSC, Controller and Auditor General or the Finance Commission. And lastly you see कि जो लास्ट पावर है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन promulgate the ordinances. तो फ्रेंड्स यही थी आपके आज की क्लास 51 जिसमें हमने 11 तरीके की लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्कस करी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें सबसे पहले क्या थी कि प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। सेकेंडली हमने ये डिस्कस करा कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर किसी भी तरीके का कोई डेडलॉक अराइज हो जाता है या फिर कोई डिबेट अराइज हो जाती है बिटवीन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सिचुएशन में एक ज्वाइंट सिटिंग के लिए भी आदेश दे सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं उन्हें भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चुन के भेजते हैं। एंड राज्यसभा के केस में जो भी हमारा चेयरपर्सन होता है या फिर डिप्यूटी होते हैं उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सिलेक्ट करके भेजते हैं। देन यू सी कि राज्यसभा में वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज सकते हैं एंड लोकसभा के केस में वो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। एंड जब भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस अराइज हो जाता है किसी भी एमपी के अगेंस्ट, तो उस मामले में वो इलेक्शन कमीशन की भी राय मांग सकते हैं, ले सकते हैं। एंड देन यू सी कि जब भी जो पार्लियामेंट है उसमें जब भी फर्स्ट सेशन होता है किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद, तो उसे एड्रेस करने का काम भी किसका होता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है। एंड जितने भी जो बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं उनको सबसे पहले रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही। फिर आप देखते हैं कि ऐसी जितनी भी रिपोर्ट्स होती है जो सीएजी है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी है, जो वो जनरेट करते हैं उनको पार्लियामेंट के सामने रखने का किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का ही होता है। एंड लास्टली यू सी दैट प्रेसिडेंट हैज द लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोमulgate द ऑर्डिनेंसेस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को ये 11 पॉइंट समझ आ गए हो, आपको ये सब इजी लगे याद रखने में। अभी तो हमने कीवर्ड्स ही लिखे हैं, आप अपने नोट्स मेकिंग के टाइम इन कीवर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स को अच्छे से फॉर्मुलेट करने में। एंड जो अब प्रेसिडेंट का टॉपिक है मैं उसको हद से हद एक और क्लास में ही रैप अप कर दूंगी, जिसमें हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इतनी सारी पावर्स को इतने टाइम में डिस्कस करा है कि क्या ये पावर्स का सच्ची में कोई मायने है, क्या ये सच्ची में मीनिंगफुल है या फिर ये कहने के लिए। तो हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस टॉपिक के लिए। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सजेशन है या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।